अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने टैब काउंटर के अंदर लेवल्स डालेंगे। अब लेवल्स का मतलब ये है कि आपने जब एक लेवल कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट लेवल का बटन आप प्रेस कर सकोगे और उसी के साथ साथ कोई एक मोर एडवांस चीज आपकी करंट मैकेनिक्स से आएगी। हो सकता है ये वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, बट जब हम लोग लेवल्स की बात करते हैं तो हर गेम का लेवल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अगर आप मेटल स्लग की बात करो, एक पुराना गेम है, अगर आपने मेटल स्लग नहीं खेला हुआ भाईजान अब बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो। पुराने टाइप का गेम था, पुराने टाइम का, और ये कि उसके जो मैकेनिक्स थे बड़े अच्छे थे और आप लेवल टू लेवल जो है ना आपकी डिफिकल्टी इंक्रीज होती रहती थी। नए मॉन्स्टर्स आपके पास आते थे, आपको उनको शूट करना होता था। इसी तरीके से जब हम लोग कैंडी क्रश की बात करते हैं तो कैंडी क्रश के अंदर जो लेवल 1 है जब आप वो कंप्लीट करते हो तो लेवल 2 के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। अब मेटल स्लग और कैंडी क्रश को अगर कंपेयर करा जाए, दोनों के अंदर लेवल का मैकेनिक्स है लेकिन दोनों के लेवल्स डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। कि जो एग्जिस्टिंग गेम का मैकेनिक्स है, जिस तरीके से गेम खेला जा रहा है, उसी को थोड़ा सा एडवांस करना, ठीक है। लेवल्स का मतलब ये है। अब हम लोग अगर अपने गेम की बात करें तो हमारे गेम के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग टैप करते हैं और एक टारगेट जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं तो डिफिकल्टी बढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि हम उस टारगेट को बढ़ाएं और वो टारगेट इस तरीके से बढ़े कि डायनामिकली बेस्ड ऑन कि आप किस लेवल के ऊपर हो वो बढ़ता रहे। मतलब लेवल 1 के ऊपर हम लोगों ने शायद 20 या 25 रखा था, लेवल 2 के ऊपर 50 रख सकते हैं, लेवल 3 के ऊपर 75 रख सकते हैं। लेकिन यहां पर ना हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये कि आपको अपना गेम प्ले बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हम लेवल 1 के अंदर 25 रख के लेवल 2 के ऊपर 50 रख दें तो आई डोंट रियली थिंक कि कोई बंदा कर पाएगा। हम लोगों को टाइमर भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीजें जो कि प्ले टेस्टिंग के ऊपर आती हैं, मैं समझाऊंगा प्ले टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप एक बार गेम बनाते हो, लेवल बनाते हो और उसके बाद उसको खेल के देखते हो, डिफरेंट यूजर्स को देते हो ताकि वो उसको खेल सके कि यार बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, सही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपने लेवल मैकेनिक्स के ऊपर काम करेंगे। वो किस तरीके से, क्योंकि एक से ज्यादा वेज हैं। एक वे है जो कि बड़ा बुरा है, काफी सारे लोग करते हैं, बहुत बुरा है, वो नहीं करना। किस तरीके से करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट खुला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा मशवरा दूंगा, और बल्कि मशवरा नहीं, ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा। आप एक बार जाके वो वाली वीडियो रिवाइज कर आओ जिसके अंदर मैंने सीन्स और स्क्रीन्स के बीच में डिफरेंस बताया था कि सीन क्या होता है और स्क्रीन क्या होती है। क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, सही है। तो एक बार आप रिवाइज कर आ जाओ, थोड़ा सा रिवीजन है करके आ जाओ, समझने में आसानी होगी। अब हम लोग यहाँ पे चीजें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जाना है, वो ये करना है कि हम लोगों को अपना जो लेवल का टारगेट है वो बढ़ाना है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। यार एक तो ये टाइम लेता है, तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो गया है, स्क्रिप्ट लोड हो गई है। अब सबसे पहले हम लोगों को ये चीज करनी है कि हम लोगों को अपना जो टारगेट है पहले वो ढूंढना, वो एक्चुअल में है टारगेट काउंट, ठीक है। तो ये वो एक वेरिएबल है जो कि हम लोगों ने बनाया था, सही है। हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था कि इसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यू सेट कर रहे थे। अगर मुझे ये चेक करना है कि मैंने कहाँ कहाँ वैल्यू सेट करी, मैं थोड़ी सी टिप्स भी देता रहूँ आप लोगों को। ये वाली वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी, थोड़ी सी लॉन्ग होगी, बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है। आप भले डाउनलोड कर लो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है फिलहाल के लिए, सही है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी चीज को ढूंढना है कि किसी वेरिएबल को आपने कोड के अंदर कहां कहां लिखा है, तो आप क्या करो, उस वेरिएबल के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और फाइंड रेफरेंसेस। अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, आपके आईडीई की बेस के ऊपर, लेकिन राइट क्लिक करके रेफरेंसेस अगर आप फाइंड करो तो आपको नीचे पूरा सर्च रिजल्ट मिल जाएगा कि वो इंडिविजुअल लाइंस आपको बताया कि आपने कहां कहां इस वेरिएबल को या एक मेथड को यूज करा है। बहुत अच्छी टिप है, मतलब जब आप डिबग कर रहे हो ना चीजें, तो आप लोगों को ये वाली चीज बहुत हेल्प करती है। तो हमारे पास यहां पर आ गया कि यार इफ टैब काउंट इज ग्रेटर देन टारगेट काउंट, तो ये जो है ना हैज 1। लेकिन आप एक चीज नोट करो कि हम लोगों ने टारगेट काउंट को वैल्यू कहां दी है। मतलब मैं अगर फाइंड रेफरेंसेस करूं तो यहां पर ये कुछ दिखा तो नहीं रहा कि यार ये टैब काउंट इज ग्रेटर देन टारगेट काउंट। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो इंस्पेक्टर से दी गई है। तो हम लोगों को ये वाली चीज रिमूव करनी है कि हमारा जो टारगेट काउंट है वो इंस्पेक्टर से अब सेट नहीं होगा,
वो अपने गेम के स्टार्ट के अंदर सेट होगा, सही है, या टू बी स्पेसिफिक हमारे लेवल के स्टार्ट में होगा, सही है, लेवल के स्टार्ट में। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर गया। डेफिनेशन के ऊपर जाने का तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करोगे और गो टू डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन के ऊपर ये आपको रूट के ऊपर लेके चले जाएगा जहां पे वो वेरिएबल या मेथड लिखा गया, मतलब वो डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो पब्लिक है, इसको मैं हटा देता हूं, पब्लिक से अब ये प्राइवेट हो जाएगा। इसका मतलब भाई अभी इंस्पेक्टर से चला जाएगा, गेम अब भी चलेगा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जब ये टारगेट काउंट कुछ भी सेट नहीं होगा यहां से, तो एडिटर या आईडीई जो है वो 0 जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है इंटीजर की, वो उसको सेट कर देगा, ठीक है, 0 सेट कर देगा। तो मैं अगर यहां पर अपना गेम चला के देखूं तो होगा ये, एक मिनट, आई एम नॉट रियली श्योर कि मैंने सेव करा या नहीं, बट मैं एक रीचेक कर लेता हूं। मैं यहां से इसको सेव कर लूं, आई थिंक मैंने सेव कर लिया था। तो यहां पे मैं अगर अभी इसको प्ले करूं और इसको मैं म्यूट कर दूं, प्ले। अब आप यहां पे एक चीज देखोगे, जैसे ही हमारा लेवल लोड होगा, ठीक है, और मैं यहां से मैंने एक ही काउंट करा है, मैं अपना टाइमर खत्म होने का वेट करूंगा और ये मेरे पास विन की स्क्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी टारगेट काउंट जो है वो 0 है, और 0 सिर्फ इस वजह से है कि हमने कोई सेट ही नहीं करा, हमने प्राइवेट रख दिया था, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 थी, हमने एक टैप करा, उसने कंडीशन चेक करी कि क्या 1 0 से बड़ा है, जो कि हकीकत में बड़ा है, सही है, और उसने हमें गेम विन की स्क्रीन दिखा दी। आसान है, मतलब इसमें तो मसला नहीं है ना। अब ना यहाँ पे हम लोग उस कंफ्यूजन के ऊपर आते हैं कि हम लोग इसको लेवल की बेस के ऊपर किस तरीके से करें। अब लेवल की बेस के ऊपर इसको सेट करने का मतलब ये है कि हम डिफरेंट सीन्स बनाएं। कैंडी क्रश के अंदर या किसी भी गेम के अंदर इस तरीके से काम होता है कि मल्टीपल सीन्स होते हैं, ठीक है, और रन टाइम के ऊपर बेस्ड ऑन कि वो सीन का नंबर क्या है बिल्ड सेटिंग्स के अंदर, उसके हिसाब से ना आपकी लेवल डिफिकल्टी सेट हो जाती है। मैं अगर यहां पे बात करूं तो आप अगर जाओगे बिल्ड सेटिंग्स के अंदर, फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, और यहां पर आपको याद होगा हम लोगों ने जब अपनी सीन ट्रांजिशंस कर रहे थे तो वहां पे हमने ये सेट करा था कि मेन मेन्यू 0 पे रहेगा और गेम प्ले सीन 1 पे रहेगा। तो यूजुअली ये होता है कि लोग बहुत सारे जो है वो लेवल्स बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे सीन्स बना लेते हैं, और रन टाइम के ऊपर उन सीन्स के जो इंडेक्सेस हैं उनसे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेवल डिफिकल्टी की बात करूं तो एक वे ये हो सकता है कि मैं 50 समझ लो लेवल्स बना लूं, या 50 मैं सीन्स बना लूं, इसी गेम प्ले सीन की कॉपीज सबको मैं यहाँ ऐड कर दूं और क्या करूं, रन टाइम के ऊपर चेक करूं कि भाई मेरा जो करंट गेम प्ले सीन है उसका इंडेक्स क्या है। सही है, ये एक तरीका है, लेकिन ये इंतहाई बकवास तरीका है, इंतहाई बकवास तरीका है। उसका रीजन ये है कि अगर आपने 50 यहाँ पे डाले, 50 कॉपीज बना के यहाँ डाली हैं और बंदे ने सारे टारगेट जो है अचीव कर लिए हैं 51th लेवल के ऊपर, वो जाके मतलब क्या होगा, 51th लेवल तो लोड ही नहीं होगा। सही है, तो यहां पर आप लोगों को ये चीज सीखने को मिलती है कि अगर आप कोई भी मैकेनिक्स के ऊपर काम करोगे, कोई भी, और आप कुछ चीज पॉपुलेट करवा रहे हो या कोई ऐसा मैकेनिक्स बना रहे हो जो कि आगे जाके स्केल होगा, अगर आप उसको स्केलेबल नहीं बनाते तो आप फंसोगे, आगे जाके फंसोगे। मिसाल के तौर पे स्केलेबल का मतलब क्या है, स्केलेबल का मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने बिल्ड सेटिंग्स जो है ना अभी 1 रखी हुई है, सही है, मैंने गेम प्ले सीन 1 रखा हुआ है, और मैं अगर इसको 50 करता हूं, मैंने एक तरीके से 50 लेवल से डाल दिए, लेकिन 51th लेवल के ऊपर क्या होगा, क्या मैं मतलब दोबारा से बिल्ड बनाऊंगा, मतलब मैं दोबारा से बिल्ड तो नहीं बनाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, मुझे दोबारा से और ऐसा ऐड करने पड़ेंगे, और एक टाइम आएगा आपकी गेम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एंड्रॉइड के ऊपर चलेगा ही नहीं, तो ये नॉर्मल वो डाउनलोड नहीं होगा, बंदा जीबीज के अंदर आपका ये वाला गेम डाउनलोड कर रहा होगा और एट द एंड ऑफ द डे आपका गेम मसले करेगा। सही है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। आप कोई भी मैकेनिक्स बनाओगे वो स्केलेबल होगी, अगर वो स्केलेबल नहीं है तो आपका तरीका गलत है। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पे हम लोग बिल्ड सेटिंग्स वाला काम नहीं कर सकते। काफी सारे लिमिटेड लेवल के गेम्स में होता है लेकिन इसमें नहीं कर सकते। सही है, अब इसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बजाय क्या हम लोग एक वेरिएबल रख सकते हैं, मतलब सिर्फ एक इंटीजर जो कि मतलब चलता रहेगा। अगर मैं लेवल 1 के ऊपर हूं तो उसके लेवल 1 होगा, और जैसे ही मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूं
तो नेक्स्ट के बटन दबाने के साथ साथ वो नेक्स्ट सीन पे जाने के बजाय वो उस जो इंटीजर है उसका काउंट +1 कर देगा। इसका मतलब ये है कि मैं अगर लेवल नंबर 1 के ऊपर हूं, मतलब उस इंटीजर के ऊपर 1 मेरी वैल्यू है और मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया है तो 1 जो है वो 2 हो जाएगा, बस इतना। अब बजाय हम लोग बिल्ड सेटिंग्स के ऊपर जाने के, हम लोग उस इंटीजर को एज अ लेवल नंबर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जब उसको एज अ लेवल नंबर ट्रीट कर सकते हैं तो उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग अपना टारगेट सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सही है। ये वाली क्लास आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या है एक तो पीछे की बैकग्राउंड नॉइज है, सही है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं और मैं अपने कॉन्सेप्ट से आप लोगों को जो है ना कंफ्यूज करता हूं। लेकिन मैं इन जो डिस्ट्रैक्शन है इनसे तो बच सकता हूं, मतलब क्या, मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूं। लेकिन आप लोग किस तरीके से बच सकते हो, आप लोग नोट्स बना के, अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना बहुत परेशान रहोगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये वाली बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने ये वाली वीडियो घोल के पी ली या आपने समझ ली या नोट्स बना लिए सही तरीके से, आप लोगों को आगे जाके बहुत सारे गेम्स के अंदर बहुत जगह हेल्प मिलेगी। सही है, बहुत जगह हेल्प मिलेगी। तो हम लोग एक काम ये करते हैं, हम लोग एक इंटीजर बनाते हैं, सही है, और इंटीजर जो है यहां पे रखते हैं इंट और उसको करते हैं लेवल नम। सही है, लेवल नम, ठीक है। अब लेवल नम स्टार्ट में तो बिल्कुल 0 होता है, ऐसा ही है ना, स्टार्ट में बिल्कुल 0 होता है। तो हम यही करते हैं कि लेवल नम को हम यहां रख देते हैं 0 के बजाय हम रखते हैं 1। सही है, क्योंकि हमारे पास 0 लेवल है नहीं, हमारे पास गेम स्टार्ट ही लेवल नंबर 1 से हो रहा है। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग करेंगे वो हम लोग को अपना टारगेट जो है वो एडजस्ट करना है बेस्ड ऑन द लेवल नंबर। सही है। अब अगर मैं यहां पे आपको छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है ना कि अगर मुझे अपने लेवल नंबर 1 के ऊपर 5 का टारगेट काउंट चाहिए, फिर लेवल नंबर 2 के ऊपर 10, 15, 20, 25, अगर इस तरीके से, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 5 का टेबल है, छोटा सा एक फॉर्मूला बन रहा है और कुछ भी नहीं बन रहा, कि आपके पास एक बेस वैल्यू है जो कि है 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि आपका ये लेवल नंबर है इक्वल्स टू 5। सही है, मतलब कितनी मैंने रॉकेट साइंस वाली बात करी है, इतनी कॉम्प्लेक्स बात करी नहीं, ऐसा नहीं है। एक बेस वैल्यू है और वो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, लेवल नंबर से। तो इससे क्या होगा, मतलब अगर 5 हम लोग बेस वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब है टारगेट की जो काउंट है वो पहले लेवल के ऊपर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। सही, इस तरीके से चलता जाएगा। अब अगर आप चाहो तो उसका जो मल्टीप्लायर है उसको कम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हो कि पहला जो है वो 20 हो, फिर उसके बाद वो 25 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर उसके बाद कुछ हो जाए, आप जो वैल्यू है लेवल नम के साथ जो बेस वैल्यू है आप उसको चेंज करते रहो। सही है, आप चेंज करते रहो, एक्स्ट्रा एक नंबर डालते रहो, डिफरेंट नंबर्स के साथ खेलो, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे आपका गेम ना बहुत ज्यादा हार्ड होगा ना बहुत ज्यादा इजी होगा। सही है, क्योंकि अगर हम लोग 5 डालते हैं तो बहुत ज्यादा इजी होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इजी रखते हैं। सही है, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे वो बनाएंगे एक बेस लेवल मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये एक्चुअली वो वैल्यू होगी जो कि हमारे लेवल नंबर से मल्टीप्लाई होगी। फिलहाल हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग 10 रख देते हैं। सही है, 10 रख देते हैं। अब हम लोगों ने वेरिएबल तो बना लिया, अब हम लोग ये काम करते हैं कि अपना जो टैप काउंट टारगेट काउंट है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है, और मैं यहां पे क्या काम कर सकता हूं, मैं यहां पे ये काम कर सकता हूं कि मैं डायरेक्ट जो है लेवल नम मल्टीप्लाई बाय बेस लेवल मल्टीप्लायर ये कर सकता हूं, या फिर आप क्या करो, आप इसको हटाओ। ठीक है, आप इसको बंद करो। ठीक है, इसको बंद करो और इसके बजाय आप एक बनाओ मेथड। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे जो कि जो इनपुट है वो लेगा लेवल नंबर और उसको मल्टीप्लाई करेगा बेस मल्टीप्लायर से। ठीक है, और वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये काम करने का बेहतर तरीका है आपको, ताकि अगर कहीं और भी इसकी जरूरत पड़े आप निकाल सको। सही है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, हमें एक मेथड बनाते हैं जो कि हमें एक इंटीजर रिटर्न करेगा। हम उसको वैल्यूज दे रहे हैं, वो हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं गेट टैप टारगेट, गेट टैप काउंट टारगेट या टैप टारगेट काउंट। तो मेथड हम लोगों ने बना लिया है
और मेथड बनाने के बाद इसको जो है हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं कि हम इसको लेवल नंबर देंगे। सही है। अब जब भी ये वाला फंक्शन यूज होगा तो हमें लेवल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सही है। अब यहां पे ये हमें रेड लाइन दे रहा है। आप लोगों ने अगर इसको अभी तक नहीं पहचाना तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जो मेथड्स की मैंने चीजें बताई थी कि मेथड किस तरीके से काम करते हैं, आप जो है वो एक बार देख कर आ जाओ। लेकिन मैंने आप लोगों को एक तरीका भी बताया था इसको सॉल्व करने का कि जब भी आप एक ऐसा मेथड बनाते हो जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न करे तो आप सबसे पहले उसी रिटर्न टाइप का एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, ये रिटर्न टाइप है, ये जो मेथड जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसी डेटा टाइप का आप एक वेरिएबल बनाओगे जो कि टेम्प होगा। आपने यहाँ पे इसको टेम्प दे दिया। ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख दी, डिफॉल्ट वैल्यू और कुछ भी नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। और फिर उसके बाद यहां पे लिखा रिटर्न टेम्प। आप जैसे ही ये लिखोगे आपका जो एरर है वो चला जाएगा। हम लोग ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो मैंने 2 लाइंस लिखी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये वाला फॉर्मेट या पैटर्न जो है फॉलो करता हूं ताकि मैं आगे जाके किसी ऐसे मसले में ना फंसूं जहां पे मुझे पता चले कि यार मेरा मेथड तो कुछ कर ही नहीं रहा। सही है, कुछ कर नहीं रहा, तो बिना वजह में आगे फंसने से बेहतर है कि जैसे ही आप कोई मेथड बनाओ, ठीक है, जो कि कुछ रिटर्न कर रहा हो, तो आप उसी का एक टेम्पररी वेरिएबल बनाओ और सबसे लास्ट लाइन के अंदर उसको जो है रिटर्न करवा दो। ये वाला जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है ये फर्स्ट लाइन के अंदर होगी उस मेथड के अंदर, और जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है वो सबसे लास्ट लाइन में होगी, से लास्ट लाइन में। वो अलग बात है कि आप उसी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा जगहों पे रिटर्न कर रहे हो, लेकिन रिटर्न की जो लाइन है वो सबसे लास्ट में होती है। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमें कैलकुलेशन करनी है, मतलब कैलकुलेशन करनी ना, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन इसी टेम्पररी वेरिएबल के अंदर करेंगे क्योंकि हम यही टेम्पररी वेरिएबल रिटर्न करवा रहे हैं। तो टेम्प इज इक्वल्स टू हमारा जो बेस मल्टीप्लायर था मल्टीप्लायर बाय लेवल नल। लेवल नल नहीं है, नम है, मैंने गलती करी है, लेवल नम। ठीक है, और मैं इसको जितने भी टेम्पररी वेरिएबल्स हैं मैं पर्सनली एक ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता हूँ कि उनके नाम से पहले अंडरस्कोर लगा देता हूँ, मतलब ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई लॉन्ग टर्म वेरिएबल्स नहीं है। आप लोग भी आगे जाके ना कोई पर्सनल पैटर्न्स यूज़ करोगे, मतलब ये वो पैटर्न है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, हेल्पफुल रहते हैं। तो मेथड हम लोगों ने बना लिया, अब हम क्या करते हैं, हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है, गेट टारगेट काउंट, और यहां पर हम लेवल नंबर दे देते हैं। ठीक है, लेवल नंबर दे देते हैं। अब लेवल नंबर हम लोगों ने क्या सेट करा हुआ है, लेवल 1। ठीक है, लेवल 1। तो अब हमारे टारगेट काउंट की जो वैल्यू है कुछ सेट हो जाएगी। अब हम लोग ना चला के देखते हैं गेम कि हमारे पास क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम गेम प्ले यूआई की स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं, या फिर हमारे पास बना हुआ होगा, पॉज मेन मेन्यू रीस्टार्ट गेम शो हाई स्कोर, अपडेट बैड नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट लेवल का बटन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं नेक्स्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। अब हम एक चीज़ चेक करते हैं, debug डॉट लॉग गोइंग टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने से पहले हम एक काम करते हैं, गेम मैनेजर डॉट लेवल। अच्छा देखो, लेवल जो है वो हमारा प्राइवेट है। एक तरीका होता है जब भी हम लोग किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं, सही है, वो तरीका ये है, बेहतर तरीका ये है, मतलब इवन दो ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन एक बेहतर तरीका ये है एग्जिस्टिंग कोड से कि हम एक फंक्शन बनाएं पब्लिक, और बजाय किसी और स्क्रिप्ट को अपना वेरिएबल देने के हम उसको अपना एक पब्लिक फंक्शन दें। वो क्या करेगा, दूसरी स्क्रिप्ट वो सिर्फ फंक्शन कॉल करेगा और उस फंक्शन के अंदर हम खुद उस वेरिएबल के अंदर मैनिपुलेशन करेंगे। इसका मतलब ये है, मुझे यहां से अपना लेवल इंक्रीज करवाना है, सही है, लेवल इंक्रीज करवाना है कि मैं लेवल नंबर 1 के ऊपर हूं, मुझे लेवल नंबर 2 के ऊपर जाना है, या मुझे उस लेवल नंबर की जो वैल्यू है उसमें +1 करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फंक्शन बनाऊंगा इंक्रीज लेवल। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर ना मैं कर दूंगा लेवल नम ++। ठीक है,
अब लेवल नम प्लस प्लस कर दो या लेवल नम इज इक्वल्स टू लेवल नम प्लस 1 कर दो, दोनों एक ही बात है। सही है। अब यहां पे क्या होगा, मैं अपना गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, और मैं एक और काम ये करता हूं कि एक और फंक्शन बनाता हूं जो कि हमारे लेवल नम को रिटर्न करेगा। सही है, ताकि कोई और अगर उसको पढ़ना चाहे तो वो कर सकता है। डायरेक्ट वेरिएबल का एक्सेस नहीं दे रहे हम फंक्शंस के थ्रू अपनी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, तो पब्लिक वॉइड गेट लेवल नम, क्योंकि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है या कोई जो कोर इन्फॉर्मेशन होती है ना किसी भी क्लास की, वो आप डायरेक्टली दूसरे को एक्सेस नहीं देते। सही है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड नहीं है, ये इंटीजर है क्योंकि इंट डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न लेवल नम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कॉल करूँगा गेम मैनेजर डॉट गेट लेवल नम, और इसके बजाय, इस सेपरेट लाइन के बजाय मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, ये गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, और जाने से पहले गेम मैनेजर डॉट इंक्रीज लेवल, ऐसे ही था ना। तो अब हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा हमें विन की स्क्रीन दिख जाएगी, हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, नेक्स्ट के जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उस बटन से हम ये मेथड कॉल कर लेंगे। ये वाला मेथड क्या करेगा, ये एक लेवल इंक्रीज करेगा और हमें प्रिंट करवा देगा। और मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन ज्यादा लगा दिया। ठीक है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एडिटर के ऊपर आ गया, और यहाँ से मैं अगर इसको प्ले करूं तो प्ले करने के ऊपर क्या होगा देखते हैं। सही है, प्ले, और मेरा टारगेट काउंट, मुझे वो भी डिबग लॉग करवा देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँगा, हमें पता है 10 है और लेवल नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पे 12 का मैंने करा है। ठीक है, 12 टैप्स या 13 टैप्स करें, और मेरे पास सक्सेस आया है, हाई स्कोर सेव्ड, हमारा हाई स्कोर सेव हो गया। सही है, और मैं यहाँ से अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ऐसा क्यों है। रीस्टार्ट, एक मिनट, गैस करो क्यों नहीं चल रहा, गैस करो क्यों नहीं चल रहा, बताओ। जितनी बता देना चाहिए था अब तक, तो मैं पता नहीं क्यों बाज़ों का ऐसा लगता है डोरा बन जाता हूँ, तो नहीं, मैं डोरा नहीं हूँ वैसे। हाँ, विन पैनल के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट का बटन है उसके ऊपर भाईजान हमने ऑन क्लिक असाइन नहीं करा। सही है, तो हम असाइन कर देते हैं यूआई मैनेजर, और यहाँ से गेम प्ले यूआई नेक्स्ट लेवल। सही है, अब अगर मैं जाऊँ मेन मेन्यू के ऊपर और दोबारा से गेम खेलता हुआ आऊँ, तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल का बटन चलना चाहिए, एटलीस्ट चलना तो चाहिए। वो आगे का काम है कि वो आगे काम कर रहा है या नहीं, मतलब वो अलग बात है। 1, मैं यहाँ पे 13 टैप्स मैंने कर दिए हैं सिर्फ दिखाने के कि यार हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट लेवल, गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, लेवल 2। सही है, मतलब गोइंग टू नेक्स्ट लेवल, लेवल 2। अब यहाँ पे हमारे पास लेवल तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को अपना गेम रीस्टार्ट करना है। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमने सिर्फ एक इंटीजर बढ़ाया है और हम वही लेवल को रीस्टार्ट कर रहे हैं। चेंजेस सिर्फ ये होंगी कि जब आपका लेवल चेंज होगा, मतलब लेवल आप ऐड हो गया या लेवल 2 के ऊपर जाओगे, सिर्फ जो चेंजेस आएंगी फिलहाल के लिए वो आपके टारगेट के अंदर आएंगी। सही है, सिर्फ टारगेट के अंदर चेंजेस आएंगी। हमने यहाँ पर मतलब टारगेट के अंदर चेंजेस तो कर दिए हैं। हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने से पहले हम लोगों ने इंक्रीज करवा दिया गोइंग टू लेवल 2, और यहाँ पर हम रीलोड करवा देते हैं। ठीक है, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और मुझे अगर करंट सीन को रीलोड करवाना है तो उसका एक तरीका ये है कि मैं पहले ये देखूं कि मैं एग्जिस्टिंग कौन से सीन के ऊपर हूँ। सही है, बिल्ड सेटिंग्स के ऊपर जो मेरा इंडेक्स है मैं उसी सीन को दोबारा से लोड कर लूँ, ये तरीका है। हमारे बिल्ड सेटिंग के ऊपर हमारा लेवल ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, उसके पास एक इंडेक्स असाइन है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एग्जिस्टिंग सीन है उसका बिल्ड इंडेक्स को लेके उसी सीन को रीलोड करवाना है। कंफ्यूजिंग है, मानता हूँ, प्रैक्टिस करो, एक से ज्यादा बार देखो, लाजमी देखो भाई, ये वाली वीडियो लाजमी देखो। लोड सीन, अब अगर हम लोग को किसी सीन का बिल्ड इंडेक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन। ठीक है,
ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मुझे किस तरीके से पता चला, मैंने तो लिखा कि मैंने आगे डबल राउंड मतलब राउंड जो ब्रैकेट्स है वो लगा दिए, लेकिन एक्चुअल में ये एक मेथड है। आप इसके ऊपर होवर करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये एक मेथड है, और इस मेथड के आगे अगर आप डॉट लगाओगे तो ये एक प्रॉपर्टी देता है बिल्ड इंडेक्स की। ठीक है, सही है। सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, इससे हम लोग सीन लोड करवा रहे हैं। ये वाला जो फंक्शन है ये कोई बिल्ड इंडेक्स मांगता है या फिर नेम मांगता है सीन का। हमने इसको बिल्ड इंडेक्स दे दिया है करंट लोडेड सीन का। करंट लोडेड सीन जो हमें मिलता है वो इससे मिलता है, लेकिन हमें करंट लोडेड सीन का पूरा नहीं चाहिए, मतलब पूरा सीन नहीं चाहिए, हमें उसका सिर्फ बिल्ड इंडेक्स चाहिए। तो हमने क्या किया, आगे मेथड था, मेथड लगा दी, मतलब राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, आगे डॉट लगा के उसका बिल्ड इंडेक्स ले लिया। अब ना इसको टेस्ट करते हैं और एक और काम करते हैं हम यहाँ पर, मतलब ताकि कंफ्यूजन ना रहे ना, हम क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पे डिबग लॉग करवा लेते हैं कि हमारा टारगेट काउंट एक्चुअल में है क्या। टारगेट काउंट इज, और ये मेरे पास जो वेरिएबल है टारगेट काउंट, ठीक है। अब अगर मैं जाऊं वापसी अपने एडिटर के ऊपर और इसको मैं अगर प्ले करूं, प्ले, तो आप यहां पे देखोगे कि लेवल नंबर कौन सा है, आ जाओ, टारगेट काउंट इज 10, ठीक है, हमारे पास गेट रेडी। और मैं अगर यहां से इसको क्लिक डिटेक्टेड मतलब 15 मैंने टैप्स कर दिए हैं, सक्सेस मतलब हो गया, ठीक है, चल गया। अब अगर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो देखो होता क्या है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, मैं लेवल 2 के ऊपर था यार, मतलब ये क्या हो गया, मतलब देखो इसने क्या किया, इसने बदतमीजी करी है ना। मैं इसको पॉज करूं, देखूं इसको जरा। गोइंग टू नेक्स्ट लेवल 2, मतलब हम लोग लेवल 2 के ऊपर आ गए, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है, लेकिन ये फिर मतलब ये क्यों है, मतलब टारगेट काउंट इज 10, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने ये करा है कि अपना जो लेवल नंबर है वो हमने करा है प्राइवेट, ठीक है, और जब हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हम अपना सीन लोड करवा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब हाई स्कोर के ऊपर काम कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था स्टैटिक का, सही है, स्टैटिक और नॉर्मल, मतलब अगर एक स्टैटिक होता है एक नॉन स्टैटिक होता है। जब भी हम लोग सीन को लोड करवाते हैं तो जितनी भी वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं वो सारी रिवर्ट हो जाती हैं, मतलब अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करी है उसकी ड्यूरिंग द गेम प्ले, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वापसी वो अपनी जगह पर चले जाता है। लेकिन हमने उसको सॉल्व कैसे किया था, हमने उसको सॉल्व किया था प्लेयर प्रेस से, अपना डेटा सेव रख के। तो हम यहाँ पे वही वाला काम करेंगे कि हम जो एक्चुअल में लेवल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं उसको एक जगह पे सेव रखें, और यहाँ पर जो टारगेट काउंट है, ठीक है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी वो प्लेयर प्रेस से उठकर आने वाली वैल्यू से होगी, सही है। ये तो बेस वैल्यू है, ये मतलब 1 है, ये तो गेम का बिल्कुल स्टार्ट है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम जो अपना सेम मैकेनिक्स के अंदर जो कि हम लोगों ने हाई स्कोर के अंदर बनाया था, हम वही मैकेनिक्स जो है यूज करते हुए लेवल नंबर के लिए इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारा लेवल नंबर जब इंक्रीज हो तो वो सेव भी हो जाए, ताकि जब भी आप दोबारा से गेम खेलने आओ, ठीक है, तो आपका लेवल नंबर रीलोड हो जाए और उसकी बेस के ऊपर आपका टारगेट काउंट सेट हो, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो गेम प्ले यूआई पर था, हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या था प्लेयर प्रेस में। प्लेयर प्रेस ये रही, और हम क्या करते हैं, हम इस पूरी लाइन को कॉपी करते हैं, सही। और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग अपना लेवल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं वहीं पे हम लोग ये वाली लाइन लिख देते हैं, सही है। और हम लोग लाइन लिखने के बाद जो है ना हम इसको चेंज करेंगे, मतलब हमें हाई स्कोर दोबारा सेव नहीं करवाना, हमें लेवल नम की हम लोगों ने डाली और यहाँ पे लेवल नम का वेरिएबल डाल दिया। अब इसका मतलब ये है कि हमारा लेवल नंबर सेव हो जाएगा प्लेयर प्रेफ्स के अंदर, ठीक। और यहाँ पे गेट हाई स्कोर था, मतलब गेट हाई स्कोर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रिट्रीव करी थी वैल्यू प्लेयर प्रेस से, तो हम लोग वही चीज़ कॉपी कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ प्लेयर प्रेस के साथ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाके प्लेयर प्रेस की वीडियो देख कर आओ। मुझे कोई मसला नहीं है समझाने में, लेकिन जो रिविजन आप कर कर आओगे ना, आप उसके अंदर क्या करोगे, आपकी एग्जिस्टिंग प्लेयर प्रेस की नॉलेज जो कि थोड़ी सी ब्लरी हो गई है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे बाय 2
और वो आपकी ज़्यादा पक्की हो जाएगी। रिविजन्स लाजमी है भाई, रिविजन्स लाजमी है, बहुत लाजमी है। या तो आप प्रैक्टिस करते रहो, पर रिविजन्स करते रहो। अगर आप दोनों करते हो तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये वैल्यू रिट्रीव करनी है। तो पहले तो ये देखें हमें रिट्रीव करनी क्या है। जहां पे हम लोग कैलकुलेशन के अंदर इनपुट दे रहे हैं उससे पहले, सही है, उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये वाली चीज करनी है कि लेवल नम इज इक्वल्स टू, और प्लेयर प्रेस से जो है ना हमारे पास लेवल नम की वैल्यू उठकर आ जाए। ठीक है, लेवल नम की जो की है उसके अंदर अगर कोई वैल्यू उठ के, मतलब अगर है तो उठकर आ जाए। तो हम जरा चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम अगर प्ले करें देखते हैं क्या होता है। हमने स्टार्ट करा और प्ले कर दिया, और अगर मैं यहां पे टारगेट काउंट इज 0, मतलब अच्छा ये क्या हो गया, हमने तो 1 सेट करा था, 0 कहां से आ गया, मतलब ये क्या दिखा रहा है, टारगेट काउंट इज इक्वल टू 0, मतलब सब लोग मुझे मारने आ जाएंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो। तो पहले 1 था, नई चीज डाली वो 0 हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसी है, कोई चीज करने के लिए कुछ चीज लगाई जो थी वो भी चली गई। तो ऐसा है ना, देखो देखो हुआ क्या, हुआ ये है कि प्लेयर प्रेस जो है वो इस तरीके से काम करता है कि वो पहले बाइक के जाने का वेट करता है और फिर उसके बाद वो ये करता है कि मतलब जस्ट जोकिंग भाई कि तो मेरे अपनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो प्लेयर प्रेस एक्चुअल में ये काम करता है कि अगर उसके डेटाबेस के अंदर या उसके अंदर कोई की पड़ी हुई होती है तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर नहीं होती तो वो क्या करता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है उस डेटा टाइप का। हम लोग क्या रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इंटीजर की उसको कोई की नहीं मिली तो उसने 0 रिटर्न कर दी। हमें जो है ना इस चीज से बचाना है। अब देखो दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो तरीका ये कि हम जो है पहले इफ की स्टेटमेंट लिखें कि इफ प्लेयर प्रेस डॉट हैश की। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यार आपको कीज और वैल्यूज के अंदर जो है ना ये वाली चीजें मिलती हैं। मैंने डिक्शनरी भी पढ़ाई थी, आप लोग वहां पे जाके भी रिवीजन कर सकते हो कि की वैल्यू पेयर किस तरीके से काम करता है। अब मैंने जो ये कोड लिखा है ना वो मैंने अपने जहन से लिखा है कि मैं ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों के पास ना एक वे है चीजों को खुद से लिखने का। वो क्या, हम लोग प्लेयर प्रेस के अंदर एक की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेयर प्रेस लिखा और आगे आप सिर्फ अगर डॉट लगाओ तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करो और एक्सप्लोर करो कि क्या क्या चीजें ना आपके पास अवेलेबल हैं। अगर की हम लोग कुछ ढूंढना चाह रहे हैं और सी शार्प और मेथड्स जो लिखे हुए होते हैं ना यूनिटी के, वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं नॉर्मल इंग्लिश से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं की तो आप देखो मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, दोनों मेथड्स हैं। मतलब यहाँ पे एम लिखा हुआ है, सही है। एक है डिलीट की जो कि हम लोग को नहीं करवाना, और एक है हैश की। अब हैश की जो है वो अपने अंदर स्ट्रिंग लेती है ताकि वो बता सके कि बुल के अंदर क्या क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो एक तो तरीका ये है कि हमने हैश की लिखा और इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम लेवल नंबर ढूंढ रहे हैं, सही है, मतलब लेवल नंबर ढूंढ रहे हैं कि अगर प्लेयर प्रेस के अंदर लेवल नम के नाम से कोई एक की पड़ी हुई है तो ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करे, सही है। एक तरीका ये है, हम चला के देखते हैं इसको। हमने क्या किया, हमने प्ले करा और यहां पर आके प्ले के ऊपर क्लिक करें, टैप मतलब टारगेट काउंट इज 10, सही है, टारगेट काउंट इज 10। मतलब ये है कि हमारी जो ये वाली लाइन थी ना ये चली ही नहीं, अगर ये चलती तो दोबारा से 0 आता है, चली नहीं। एक तरीका ये है। एक और तरीका जो कि मैं यूज करता हूं पर्सनली वो ये है कि मैं इस इफ कंडीशन को हटाऊंगा, सही है, और मैं एक चीज चेक करूंगा कि गेट इंट जो है फंक्शन ये अपने अंदर जो है एक की इनपुट ले रहा है, सही है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं उसके ऊपर होवर करूं ना तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 ओवरलोड। अब अगर आपने ओवरलोडिंग आपको समझ नहीं आ रही, आप जाओ मेथड ओवरलोडिंग पढ़ो कि एक ही मेथड के एक से ज्यादा फॉर्म्स होती हैं, एक से ज्यादा इनपुट्स लेता है। तो हम देखते हैं पहले बात है क्या, इसको आप एक्सेस कर सकते हो जो ये बता रहा है ना आपको। मतलब यहां लिखा, मैंने एक कॉमा लगा दिया, सही है। मैंने जैसे ही कॉमा लगाया तो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि प्लेयर प्रेस डॉट गेट इंट स्ट्रिंग की और इंट डिफॉल्ट वैल्यू।
ये इंटरेस्टिंग है। और ये बोलता है कि रिटर्न्स द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द की इन प्रेफरेंस ऑफ द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। ओह, ये नहीं समझ आ रही भाई, ये नहीं आती, मतलब ये हमें समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ आसान अल्फाज के अंदर। ये जो पूरी लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्लेयर प्रेफ्स के अंदर ये वाली की पड़ी हुई, मतलब मिली IDE को, तो क्या करेगा, वो वाली वैल्यू आउट करा जाएगी। अदरवाइज ये डिफॉल्ट वैल्यू आउट करा जाएगी, और डिफॉल्ट वैल्यू आप हमेशा वही डेटा टाइप के अंदर लिखोगे जो कि आपकी एक्चुअल वेरिएबल है। तो आप यहां पे वो वाली वैल्यू दोगे जो कि आपको वापसी करवानी है अगर उसको ये की ना मिले। मैं ये करता हूं, सही है। तो अब इस लाइन से ये होगा कि देखो फर्स्ट टाइम जब भी हमारा चलेगा तो लेवल नाम की की नहीं होगी गेम के पास, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई वो 0 रिटर्न करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या है, हमने उसको स्पेशली डिफाइन करा हुआ है कि भाईजान अगर की ना मिले ना तो ये 1 रिटर्न कर देना, सही है। मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो अगर मैं जाऊं अब वापसी, और यहां पे मैंने अगर प्ले, ठीक है, और हमारे पास टारगेट काउंट इज 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं, सक्सेस, और अगर मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्लिक करूं तो अब टारगेट काउंट है 20। तो अब अगर मैं यहां पे जाऊं और मैं यहां पे इसको 20 कर लूं, ठीक है, सक्सेस। और मैं यहाँ पर एक और काम ये करूँ कि 30 करना है, 33 करें। चलो भाई, अब ज़रा मुझे बताना 5 सेकंड के अंदर 40 काउंट करना है, ये मैं नहीं कर सकता, सही है। ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकता, मतलब कर सकता हूँ मैं अगर चीटिंग करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता मैं बाय डिफॉल्ट। मैं मोबाइल के ऊपर तो खास तौर पर मैं अपने मोबाइल के ऊपर इतनी अजियत नहीं दूंगा। देखो आप लोगों को करना है क्या, आप लोगों को ये करना है कि अभी ना हम लोग डिबग लॉग के ऊपर देख रहे हैं कि हमारा जो टारगेट काउंट है वो ये है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को जो ये वाला एक पैनल यहाँ पे दिखेगा, अभी छोटा सा, मतलब ये टाइमर के साथ साथ आपको यहाँ पे टारगेट काउंट मेंशन करवाना है, ठीक है। गेम ओवर, एक मिनट, हाई स्कोर सेव, और मैं अगर प्ले करूं तो हमारे पास 40 आना चाहिए। एक मिनट, मैं दोबारा से प्ले करता हूं ताकि समझ आ जाए कि अभी टारगेट काउंट करके मैंने एडिटर बंद करके दोबारा चलाया, मतलब गेम बंद करके। तो अगर मैं प्ले करूं, टारगेट काउंट इज 40। आप लोगों को ना यहाँ पे 2 चीजें शो करवानी है। टाइमर जहां पे लिखा हुआ है वहीं पे आपको लेवल नंबर शो करवाने, ठीक है, या फिर आप मतलब पॉज की स्क्रीन पे करवा दो, कहीं पे भी आपको लेवल नंबर शो करवाना है। और इसी के साथ टारगेट काउंट जो है वो एज अ टेक्स्ट शो करवाना है, सही है, एज अ टेक्स्ट शो करवाना है। ये वाला काम करना है भाई। वीडियो लंबी थी, आई अंडरस्टैंड, मुझे अंदाजा है भाई ये वीडियो लेंदी है, लेकिन इसके अंदर नॉलेज भरी पड़ी है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ना इसके अंदर कवर हुई हैं, और अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो बहुत काम आएगी भाई आगे जाके, बहुत ज़्यादा, ठीक है। शेयर करो इसको और लाइक कर देना, सही है। वीडियो लाइक कर देना कि अब लंबी वीडियोज़ आने वाली हैं, कॉम्प्लेक्स वीडियोज़ आने वाली हैं, मेरे लिए भी थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। हाँ, और एक और चीज़ वो ये कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, मतलब ग्रुप तो हम लोगों का बना हुआ है, सही है, उसके साथ डिस्कॉर्ड का चैनल भी है। डिस्कॉर्ड के चैनल के ऊपर जो है ना आप लोग आ सकते हो, वहाँ पे सवाल पूछ सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।